बाल्यकाल की अवस्था से ही जिनकी काव्य में रुचि थी, जिन्होंने बहुत से रचनाएं की और जिनको राष्ट्र कवि कहा गया, जिन्होंने अपनी कविता में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम को कूट कूट कर भरे हैं, उस मैं आज कवि मैथिली शरण गुप्त का बात कर रहा हूँ, जिनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले चिरगांव में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने काव्य रचना का झुकाव बाल अवस्था से ही पाया, यानी उनको बाल अवस्था से ही काव्य रचना का की ओर झुकाव हुआ और उनको राष्ट्रपति ने राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए। उन महान वह महान लेखक जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रेरणा से नवीन काव्य की पुष्टि में एक विशिष्ट पहचान बनाया, जिन्होंने साहित्य को, काव्य को बहुत सुसज्जित, बहुत अच्छे ढंग से सजाया, वो महान मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्होंने पुरस्कार, पद्म पुरस्कार भी उनको मिला और वह कहीं न कहीं उनकी जो देशभक्ति और जो राष्ट्र प्रेम की जो व्यंजना थी, वह प्रमुख होने के कारण उनको हिंदी संसार के प्रमुख होने के कारण उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। 12 दिसंबर 1984 को उन भारत के महान लाल मैथिली शरण गुप्त का गोलोकवासी हो जाते हैं। उनकी कहीं न कहीं रचनाएं इतनी विशाल थी कि उनकी जो ख्याति रामचरितमानस कृत तुलसीदास पर आधारित साकेत के कारण उनकी बहुत ही प्रसिद्धि मिली और एक महान वह नायक भी थे, क्योंकि वह उनके अंदर देशभक्त कूट कूट कर भरी हुई थी। उनका रचनाएं जयद्रथ वध, भारत भारती, अनग, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर और सिद्धराज आदि गुप्त जी की जो है वह कविताएं हैं। उनकी एक जो कविता है जो चंब काव्य, उनकी जो रचना है वह है यशोधरा, जिसमें वह चंद्रगुप्त महात्मा बुद्ध की चरित्र का उसमें वर्णन किए हैं और उनकी जो पहला काव्य संग्रह भारत भाती, उसमें ये दिखाते हैं कि भारत की कुदशा कैसी है और वह उस समय 19वीं शताब्दी में भारत की क्या दुर्दशा थी। तो वह भारत भारती में अपना देश भारत की क्या कुदशा थी, कैसी स्थिति थी, उसमें वह वर्णन किए हैं, जिसमें माइकेल मधुसूदन की वीरांगना, बिरहड़ी ब्रंजागत, मेघनाद वध और नवीन चंद्र की पलासीदार युद्ध का उन्होंने अच्छे पद्यम अनुवाद किया है।
देश के कालानुसार बदलती भावनाओं को और विचारों को अपने स्थान में ही सूक्ष्मता की दृष्टि से सूक्ष्मता से ही मार्मिक वर्णन किए हैं। गुप्त जी का जो झुकाव था, कहीं न कहीं गुप्त जी की जो झुकाव था वह गीत काव्य की ओर थी और वह प्रबल की भीतर यानी प्रबंध के भीतर उनकी जो गीत काव्य की जो समावेश थी वह कहीं न कहीं गुप्त जी के भाव के मार्मिक स्थलों में से वह परिपूर्ण अशोधरा और साकेत जैसे उत्कृष्ट महाकाव्यों की उन्होंने सृजन किया। गुप्त जी की जो काव्य थी वह काव्य प्रधान काव्य थी और उनकी जो स्थान थी वह विशेष थी। वह गीत काव्य के तत्वों को अपनाने के कारण उनका उसमें सरसता आ गई थी और उनकी जो प्रबंध की धारा थी वह भी अपेक्षा नहीं हुई और उनकी उपेक्षा नहीं की जाती। गुप्त जी की जो कवित्व के जो विकास के साथ उनकी भाषा का बहुत परिमार्जन हुआ, जिनमें धीरे धीरे लाक्षणिकता, संगीत और लय के तत्वों का वह प्रधानता हो गया। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की जो कविता का जो प्रमुख स्वर है वह है भारत भारती के प्राचीन भारतीय संस्कृति का वह प्रेरणादायक चित्रण हुआ है। एक रचना में जो व्यक्त स्वदेश प्रेम उनकी परवर्ती रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और नवीन भावनाओं में परिणत हो गया। उनकी कविता में आज की समस्याओं की और विचारों को स्पष्ट दर्शाता है कि गांधीवाद तथा कहीं न कहीं आर्य समाज का भी